Hello bachcho, let's see the question. So the question says, which of the following undergoes nitration most easily? And our options are toluene, nitrobenzene, chlorobenzene and CH3NO2. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है नाइट्रेशन. अभी देखिए नाइट्रेशन क्या है. जो नाइट्रेशन का केमिकल रिएक्शन है वो है आपका एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इसका मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा जो आपका अटैकिंग स्पेस है, पोजीशन है, वहां पे अटैक करेगा और किसी दूसरे एटम को वो सब्स्टिट्यूट करेगा. इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल इज कोई भी सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, मतलब नेगेटिव चार्ज के ऊपर जिसका अफेक्शन रहेगा, मतलब जहां नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा वहां इलेक्ट्रॉन सबसे आसानी से अटैक सॉरी इलेक्ट्रोफाइल सबसे आसानी से अटैक करेगा. बेसिकली आपको ये दिमाग में ध्यान में रखना है कि हमको देखना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कहाँ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, चाहे वो इंजीनियरिंग हो या फिर कहीं और हो. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां ज्यादा है वो वहां पे सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, सबसे आसानी से इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा. वो हम कॉन्सेप्ट एक लाइन एक बार लिख लेंगे, दैट नाइट्रेशन इज इलेक्ट्रोफिलिक substitution reaction and the इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है नाइट्रेशन के केस में, आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है NO2 प्लस एंड द इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक मोर easily to a electron rich स्पीसीज. अभी देखिए स्टार्ट करते हैं पहले ऑप्शन से. पहले ऑप्शन में हमारे पास है टोलुइन, यानी कि बेंजीन रिंग के साथ एक CH3 ग्रुप जुड़ा है और CH3 का जो इफेक्ट आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट वो क्या है, वो है आपका प्लस आई. इसमें क्या होगा, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट द CH3 group increases the electron density of बेंजीन रिंग. इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो बेंजीन रिंग का है वो बढ़ रहा है. अभी चलते हैं दूसरे ऑप्शन पे. दूसरे ऑप्शन पे हमारे पास क्या है, हमारे पास है नाइट्रोबेंजीन. नाइट्रोबेंजीन का अगर हम इफेक्ट देखें वो क्या है, वो है आपका माइनस एम. सो ड्यू टू माइनस, मतलब माइनस एम जो है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है. ड्यू टू माइनस एम इफेक्ट ऑफ NO2 ग्रुप चार्ज डेंसिटी, और आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग डिक्रीजेस. तीसरा ऑप्शन जो हमारे पास है वो है आपका क्लोरोबेंजीन. क्लोरोबेंजीन का इफेक्ट क्या होगा, क्लोरोबेंजीन का इफेक्ट आपका है माइनस आई. माइनस आई मतलब ये भी एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट है. क्या करेगा बेंजीन रिंग का ये भी चार्ज डेंसिटी या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कम करेगा. ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ Cl group electron density
ऑफ बेंजीन रिंग डिक्रीजेस। और चौथा जो हमारे पास है ये है आपका CH3 NO2। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे NO2 ग्रुप का जो भी इफेक्ट है, एम इफेक्ट तो ऑब्वियसली नहीं होगा, सो NO2 ग्रुप का ये इफेक्ट है -I। लेकिन उससे भी जो बड़ा रीजन है वो है ये CH3। ये आप देखिए बाकी सारे जो ऑप्शन है उसमें बेंजीन रिंग है, और यहाँ पे ये एक एलिफेटिक चेन है। सो एलिफेटिक चेन का तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वैसे ही बेंजीन रिंग से कम होता है, तो यहाँ पे इफेक्ट कोई उतना ज्यादा, मतलब -I या +I जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है उतना ज्यादा उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सो यहाँ पे हम सिर्फ ये लिखेंगे दैट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ एलिफेटिक चेन्स आर ऑलवेज लेस देन बेंजीन रिंग। सो हमने चारों ऑप्शन को डिस्कस कर लिया। तो पहले हमने क्या लिखा था कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, जहां पे इलेक्ट्रोनेसिटी सबसे ज्यादा होगा। सो आप पहला वाला ऑप्शन में देखिए, जो CH3 ग्रुप का +I यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है उसके लिए क्या हो रहा है, सिर्फ उसी केस में बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है। बाकी दूसरे और तीसरे में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रहा है, और चौथे केस में आपके पास एलिफेटिक रिंग है। सो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 1। और इसको हम मार्क भी कर लेंगे। सो आपका फाइनल आंसर होगा ऑप्शन 1, दैट इज टोलुइन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।